आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले वीएमओ कोटा की जो बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर की बुक है अनिवार्य की TT02 जिसका कोड है और बुक का नाम है यात्रा एवं पर्यटन 2। हम इस बुक से एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, वो भी यूनिट वाइज। और आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1 के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। अगर आपको इस 1 वीक सीरीज की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। और ऐप डाउनलोड करने में, लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आप इस स्कैनर को स्कैन करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे पहले चलते हैं इस बुक पर। ये 1 वीक सीरीज है, पितानी 1 वीक सीरीज बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर की, और बुक का कोड है TT02 और यात्रा एवं पर्यटन बुक का नाम है। ये बुक बीए और बीएससी दोनों के लिए है। इस बुक का परीक्षा पैटर्न है वो इस प्रकार है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देख लेते हैं इस बुक में टोटल कितने यूनिट है। तो दोस्तों इस बुक में टोटल यूनिट है वो है 12। 1 से 12 यूनिट है वो सेमेस्टर फर्स्ट में डाल दी गई है, और 13 से 24 यूनिट है वो सेकंड सेमेस्टर में है। TT02 BABC सेकंड सेमेस्टर की। आज हम यूनिट का नाम है ऊंट सफारी एवं परियोजना। इसके बाद निपत यात्रा, राज्य संचालित पर्यटन। इस प्रकार हम यूनिट वाइज 12 यूनिट है और 12 वीडियो में एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का यूनिट वाइज परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना पहला अध्याय, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीएमओ से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो आज के अपने कई का नाम है ऊंट सफारी परियोजना। ये जो यूनिट है बहुत सिंपल है, आप ऊंट सफारी परियोजना से समझ सकते हैं कि जो जैसलमेर में ऊंट सफारी होती है, बीकानेर में होती है, उस परियोजना के बारे में ये पार्ट है। ऊँटों की थोड़ी बहुत प्रजाति है, जो ऊंट महोत्सव है, इस बारे में। तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे, आपको एग्जाम में इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। तो पहला है ऊंट की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी है। तो ऊंट की प्रजातियां प्रमुख है दो, आपको याद रखेंगे, एक बैक्टीरियन ऊंट और दूसरी अरेबिया, या इसे डोमेड्री ऊंट भी कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है ऊंट महोत्सव में कौन कौन से आकर्षण है। तो बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान। पर ये तो एग्जाम में छोटे वाला प्रश्न एक ही था, अब ये बड़े वाले प्रश्न है जो मस्त अंक दिलाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है बीकानेर ऊंट उत्सव के कौन कौन से आकरण है। तो बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान का एक प्रमुख ऊंट उत्सव है। ये व्यवस्था दूर दराज क्षेत्रों से ग्रामीण अपने ऊंटों के साथ भाग लेने जाते हैं। उत्सव में ऊंटों की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। सजे धजे ऊंटों की दौड़, पोलो मैच, स्थानीय धुनों पर ऊंटों का नृत्य। इसके प्रमुख आकर्षण ऊंटों का नृत्य दर्शकों के लिए अत्यंत रोचक अविस्मरणीय होता है। इसके अतिरिक्त बीकानेर में ऊंट प्रजनन केंद्र भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यही कारण है कि बीकानेर ऊंट उत्सव राजस्थान के प्रमुख आकर्षण। यानी बीकानेर ऊंट महोत्सव के आकर्षण के कौन कौन से केंद्र है। तो आकर्षण के केंद्र कौन कौन से, जहाँ पे ऊंटों की प्रतियोगिता होती है, वहाँ पे जो सजे धजे ऊंटों की दौड़ होती है, पोलो मैच होते हैं, स्थानीय धुनों पर ऊंटों को डांस करवाया जाता है। और ऊंटों के जो डांस है वो दर्शकों को, जो लोग देखने आते हैं, उनके लिए अत्यंत रोचक और जो एक क्या कहते हैं वो अलग ही उस समय आनंद आता है। और इसके अतिरिक्त आपकी ये याद रखना है कि बीकानेर में ऊंट प्रजनन केंद्र भी है। अगर प्रश्न पूछे ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है बीकानेर, और ये भी पर्यटकों को आकर्षण पैदा करता है। यही कारण है कि बीकानेर ऊंट उत्सव राजस्थान के प्रमुख आकर्षणों में गिना जाता है। अब अगला प्रश्न है ऊंट की विभिन्न प्रजातियों के बारे में आप क्या जानते हो। तो ऊंट की कौन कौन सी प्रजातियां हमने पहले बता दिया था, बैक्टीरियन ऊंट और अरेबियन ऊंट। अब इसके बारे में आपको पूछे तो थोड़ा डिटेल में बताना। पशु विशेषज्ञों ने मुख्य रूप से ऊंटों की दो प्रजातियां बताई, एक तो बैक्टीरियन तथा दूसरी है अरेबिया ऊंट। दोनों ऊंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये ऊंट पाया जाता है मध्य एशिया का एक जानवर है, चीन अफगानिस्तान में पाया जाता है। इसकी पीठ पर दो कुबड़ होते हैं। ये अरेबियन ऊंट की तुलना में आकार में कुछ छोटा होता है और बैक्टीरियन ऊंट की तुलना में अधिक हिंसक माना जाता है। और अरेबियन ऊंट है ये अरब देशों में पाया जाता है, जैसे उत्तरी अफ्रीका है, भारतीय उपमहाद्वीप में। इसकी पीठ पर केवल एक कुबड़ होता है और लंबी टांगों के कारण इसका कद बैक्टीरियन ऊंट से बड़ा होता है। ये राजस्थान में इसकी प्रजाति ऊंट पाई जाती है। इसकी सामान्य ऊंचाई लगभग 7 फीट होती है। इस प्रजाति को डोमेस्टिक, यानी अपने यहाँ कौन से पाए जाते हैं, अरेबियन ऊंट पाए जाते हैं। जो बैक्टीरियन ऊंट होते हैं इसकी पीठ पर दो कुबड़ होते हैं। आप कुबड़ अपने हिसाब से कुछ भी समझ सकते हो।
जो ऊँट पे बैठते हैं, जो आगे पकड़ने होता है ना, वो बैक्टीरियन ऊँट में 2 होते हैं, अरेबियन ऊँट में 1 होता है। अरेबिया ऊँट है वो थोड़े हाइट में ज़्यादा होते हैं, और बैक्टीरियन ऊँट है वो हाइट में और थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन जो हिंसक होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये थी ऊँट की प्रजातियाँ। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्कर मेले पर अपने विचार लिखें। अगर आप राजस्थान में पुष्कर में ऊँट मेले के बारे में जानते हो, उसके बारे में आपको पूछा है, तो आपको लिखना है कि राजस्थान के यहाँ पे पुष्कर में पशु मेला भरा जाता है। राजस्थान के 2 प्रमुख पशु मेलों में यहाँ के ऊँट और ऊँट सवारी को अत्यधिक लोकप्रिय बनाता है। इनमें पुष्कर ऊँट मेला विशेष महत्व रखता है। ये विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला जाना जाता है। इस मेले में लगभग 20,000 ऊँट भाग लेते हैं। पुष्कर ऊँट मेला है वो विश्व का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला भरा जाता है। इस मेले में लगभग 20,000 से अधिक ऊँट आते हैं। मेले के दौरान रेगिस्तान दूर-दूर तक फैली ऊँटों की कतारें, उनके मालिकों के जो तंबू है, आकर्षण और वातावरण पर्यटकों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। इस मेले में विभिन्न प्रकार के ऊँटों की जो खरीद-फरोख्त की जाती है, साथ ही ऊँटों के लिए काटी अनावश्यक सामान भी खरीदा-बेचा जाता है, जो ऊँटों का चारा होता है। पुष्कर मेले का प्रमुख आकर्षण सजे-धजे ऊँट है, सौंदर्य है, प्रतियोगिताएँ, ऊँट दौड़ है, मनोरंजन प्रतियोगिताएँ, देशी-विदेशी पर्यटक को कार्यक्रम भरपूर आनंद देते हैं। अनेक पर्यटक यहीं से ऊँट सुनकर समूह ऊँट सफारी के लिए जाते हैं। एक तो पुष्कर ऊँट मेले पर अपने विचार लिखूँ तो ये विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला है। इस मेले में 20,000 से अधिक ऊँट भाग लेते हैं, और यहाँ पे दूर-दूर से लोग ऊँटों को लेके आते हैं रेगिस्तान में, और उनकी ऊँटों की कतारें हैं और मालिकों के तंबू हैं, ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। और यहाँ पे ऊँटों का लेन-देन होता है, खरीद-फरोख्त होती हैं, और ऊँटों का सामान भी यहाँ पे बेचा जाता है। ऊँटों से सजे-धजे ऊँट आते हैं, जो उन ऊँटों के प्रतीक होते हैं, जैसे ऊँट दौड़ है, अन्य मनोरंजन प्रतियोगिताएँ, जो पर्यटकों का आकर्षण पैदा करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है इस यूनिट का, आप और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी मान सकते हो। ऊँट सफारी परियोजना क्या है? ऊँट सफारी परियोजना पर एक लेख लिखिए। ये दिसंबर 2022 जून 18 दिसंबर 22 में पूछा गया है। तो ऊँट रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये तो आपको ध्यान है। और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ये भी आपको अगर याद है तो इस प्रकार का आप आंसर बना के लिख सकते हो। ये रेगिस्तान मौसम के साथ बहुत अच्छी तरह से सामंजस्य कर लेता है। राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में पाया जाने वाला ऊँट न केवल स्थानीय लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है, बल्कि पर्यटन भी अपनी यात्रा के दौरान इसे अपने वाहन के रूप में बड़ी यातायात में उपयोग करते हैं। यही कारण है कि राजस्थान की ऊँट सफारी विदेशी पर्यटकों में अत्यंत लोकप्रिय है। रेगिस्तान ऊँट का प्राकृतिक घर माना जाता है। यहाँ बिना पानी और भोजन के कई दिनों तक चल सकता है। रेगिस्तान है वो ऊँट का प्राकृतिक घर माना जाता है। जैसे तो ऊँट है वो बिना पानी और बिना भोजन तक कई दिनों तक चल सकता है। आधुनिक परिवहन साधनों के अभाव में रेगिस्तान क्षेत्रों में ऊँट आवागमन माल ढोने का प्रमुख साधन है। जहाँ पे गाड़ी घोड़े नहीं जाते, वहाँ पे ऊँट चला जाता है, क्योंकि ये रेगिस्तान आवागमन माल ढोने का पहले के टाइम में प्रमुख साधन था, लेकिन अभी ऊँट सफारी के रूप में ज़्यादा प्रयोग होता है। वर्तमान में पर्यटन के क्षेत्र में भी इसका आकर्षण निरंतर बढ़ रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अभी भी ऊँट किस-किस के हैं, ताकि लोग हमको भी पता चले कि अभी भी लोग अपने घर पे ऊँट रखते हैं। राजस्थान में ऊँट सफारी सामान्य 2 से 7 दिवस की अवधि होती है। प्रतिदिन लगभग 40 से 50 किलोमीटर की यात्रा की जाती है। सफारी समूह में यात्री ऊँटों पर सवार होकर ऊँटों के साथ-साथ पैदल यात्रा करते हैं। प्रत्येक समूह के साथ एक या अधिक ऊँट गाड़ियाँ भी चलती हैं, जिनमें से यात्रियों का सामान, शिविर के लिए आवश्यक सामग्री रखी जाती है। ऊँट सफारी में मुख्य रूप से बीकानेर है और जैसलमेर 2 फेमस है। इसके अलावा क्यूंसर, ओसियाँ, शेखावाटी क्षेत्र में भी आयोजित होती है। ऊँट सफारी योजना इस प्रकार बनाई जाती है कि रात्रि विश्राम गाँव के पास हो, जिससे पर्यटकों को स्थानीय जनजीवन रीति-रिवाजों, लोकगीतों और नृत्यों को निकट से देखने का अवसर प्राप्त हो सके। स्थानीय चालक दिन में मार्गदर्शक करते हैं तथा रात्रि में पर्यटकों की सुविधा सुरक्षा की ध्यान रखते हैं। साथ ही वे लोकगीतों, गीतों से क्षेत्रीय संस्कृति की जानकारी देकर यात्रा को रोचक बनाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र की ऊँट सफारी सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर्यटन थार का मरुस्थल है, सम के दौरे हैं, ग्रामीण जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करते हैं। डूबते सूर्य की किरणें हैं, रेत के धुआं का बदलता रंग है, ऊँटों की कतारें एक बड़ा माहौल क्रिएट करते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में भी ऊँट सवारी के माध्यम से प्रसिद्ध हवेलियाँ ये देख लें, लेकिन आपको ये जानना है कि जैसलमेर की ऊँट सफारी है वो विशेष रूप से फेमस है, क्योंकि यहाँ थार का मरुस्थल है, जो यहाँ के दौरे हैं, यहाँ की जो अलग बॉर्डर इलाकों की ग्रामीण जीवन है, जो यहाँ का जो
नेचर यानी प्रकृति का जो रूप देखने को मिलता है, इसलिए फेमस। राजस्थान के पुष्कर, ऊंट मेले, बीकानेर ऊंट महोत्सव, ऊंट सफारी की जाती है। ऊंट सफारी परियोजना राजस्थान पर्यटन का एक महत्वपूर्ण योजना है, राजस्थान सरकार की या राजस्थान पर्यटन विभाग की। ये जो पर्यटक बाहर के लोग आते हैं, विदेशी, यहाँ ये भारत के भी जो पर्यटन आते हैं यहाँ जैसलमेर में या राजस्थान घूमने, उनके लिए एक ये राजस्थान पर्यटन विभाग की एक योजना है। ये मरुस्थल जो रेगिस्तान था, रेगिस्तान मरुस्थल का जो वास्तविक जीवन है उसका उन लोगों को अनुभव प्रदान करती है। यही कारण है कि पर्यटन में ऊंट सफारी आज भी राजस्थान के पर्यटन विभाग का एक विशिष्ट और लोकप्रिय आकर्षण बनी हुई है। ये थे ऊंट सफारी पर लेख। इसके आपको वैसे पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप दोबारा आंसर पढ़ोगे तो आपको आराम से, वैसे इसमें कोई इतना है नहीं समझाने वाली बात। अब नेक्स्ट प्रश्न, ऊंट नियोजन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऊंट सफारी नियोजन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऊंट जो सफारी में रुचि रखने वाले पर्यटक हैं उनको आकर्षक करते हैं, इसलिए ऊंट सफारी योजना बनाते समय यात्रियों को जो समूह या ग्रुप बनाते हैं उसके लिए थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी सकती है। यदि आयु वर्ग को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर पर्यटक एक प्रकार की सफारी सम्मिलित किया जाए तो उनको पूरी तरह से वो आनंद नहीं मिलेगा। तो आप बातों किस किस बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि यात्री किस प्रकार के स्थानों की यात्रा में रुचि रखते हैं, उसे ऐतिहासिक स्थल, वन आदि। यात्रियों की सांस्कृतिक रुचि किस प्रकार, क्या या पर्यटक खरीदारी करना चाहते हैं, यात्रियों को पैदल यात्रा करने की क्षमता है यानी, यात्रियों को पशु मेलों के प्रति रुचि है यानी, यात्री किस प्रकार के स्थान पर रात को विश्राम करना चाहते हैं, प्राचीन इमारतों में बने होटल, आधुनिक डिलेक्स तंबू, स्थानीय, इस प्रकार उनसे पूछा जाता है। यात्री छोटा समूह में जाना चाहते हैं या बड़े समूह में, ये वर्ष के किस समय में, किस मौसम में जाना चाहते हैं, यात्रा करने वाले पर्यटक किस आयु वर्ग के यात्रियों को जो स्वास्थ्य कैसा, इन सारी चीज़ों को आप जो ये पॉइंट है ना, आप इन सारी चीज़ों के ऊपर कहीं भी, जैसे ऊंट सवारी नियोजन या किसी भी चीज़ के लिए आप यात्रा करने जा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का आपको पहले जानकारी होनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए इन बातों की, कि वहाँ का मौसम कैसा है, उनको किस चीज़ की रुचि है, मेरे को कहाँ रुकना है रात को, इस प्रकार की। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जैसलमेर ऊंट सफारी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये जैसलमेर थार मरुस्थल के किनारे राजस्थान का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है और पहले के टाइम में ये व्यापारिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ आवागमन व्यापार के लिए पहले ऊंटों का प्रयोग होता था और वर्तमान जैसलमेर ऊंट सफारी की और विदेशी पर्यटक के रूप में राजस्थान में फेमस है। जयपुर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटन के मामले में फेमस है, लेकिन जैसलमेर ऊंट सवारी, थार का रेगिस्तान इस वजह से ज्यादा फेमस है। तो इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। ऊंट सवारी वर्षन से टिप्पणी लिखिए। ये एग्जाम प्रश्न जून 2000 और दिसंबर 2025 जून 2024 में लगातार 2 बार सब महीने में एग्जाम में पूछा गया। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊंट सफारी राजस्थान पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण आकर्षण है। इसका प्रश्न वैसे भी आपने पहले पढ़ दिया, ऊंट सफारी परियोजना क्या है, तो इसके आंसर वो आ गया। इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, और अगले वीडियो में मैं इस यूनिट के, इस बुक के दूसरी यूनिट का यानी नेपथ्य यात्रा का अध्ययन करेंगे यूनिट वाइज। इसकी आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से आपको पितानी एजुकेशन ऐप को ही डाउनलोड करना पड़ेगा। आप ऐप डाउनलोड में किसी प्रकार की समस्या आती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ये 1 वीक सीरीज आपको क्यों डाउनलोड करनी चाहिए, अगर आप कोई पीडीएफ लेते हो तो आपके लिए कितनी उपयोगी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये जो 1 वीक सीरीज है, आपको इस 1 वीक सीरीज में यूनिट वाइज एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, जो एग्जाम आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो एग्जाम में बार बार इस यूनिट परीक्षा में प्रश्न पूछे भी किए, कि जिनका जो पूछे गए उनका ईयर इस 1 वीक सीरीज के हर क्वेश्चन के पीछे मेंशन है। जो पिछले 10 सालों में इस बुक के एग्जाम आए प्रश्न वो भी इस 1 वीक सीरीज में शामिल किए गए, वो भी परीक्षा पैटर्न के अनुसार और यूनिट वाइज। तो इस 1 वीक सीरीज की पीडीएफ आप जरूर प्राप्त करें। इस ऐप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, और ये क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस प्रकार का आप ऐप होगा। ऐप में ये जो फर्स्ट वाला फोटो है ये होम पेज का, इसमें ऑल कोर्सेज में सेमेस्टर वाइज 1 वीक सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी और ई बुक भी मिल जाएगी। इस ई बुक सेक्शन में आपको पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी। आप 1 वीक सीरीज का ऐप में आप आराम से डेमो भी देख सकते हो और पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। अब बात रही कि कौन कौन से सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, तो आपको सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी। बीए सेमेस्टर फर्स्ट की हो या सेकंड सेमेस्टर की हो या थर्ड सेमेस्टर की हो,
और सारे सेमेस्टर की 1 वीक सीरीज आपको इस ऐप में मिल जाएगी। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको वीएम से संबंधित इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आते रहेंगे, और वीएम से संबंधित और भी जानकारी आती रहेगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।